हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुन। मैं हूं इस समय गुड़गांव में और ये है मेरे साथ नई वाली डस्टर। और आम डस्टर नहीं है, यहाँ पर देखो टर्बो लिखा है, सिर्फ टर्बो 160 नहीं लिखा। मतलब जो मर्सिडीज डिराइव्स बड़ी बड़ी बातों वाला 1.3 वाला धुआंधार इंजन है वो नहीं है। इसमें वो इंजन लगा हुआ है जो बहुत से लोगों के बजट में आ रहा है, 1.0 वाला। अब 1.0 सुन के फ्लावर मत समझना, इसे भाई टर्बो इंजन है। पावर 100 PS की देता है, उसके साथ साथ 166 Nm का टॉर्क आपको देता है। हालांकि गाड़ी भी बहुत भारी है, बड़ी है, लेकिन कैसा चलता है वो चीज़ आपको दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ ये वेरिएंट की बात करेगा भाई, इसमें पैनोरामिक सनरूफ दे रखी है, इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज दे रखा है इसमें। उसके साथ साथ चारों के चारों ऑटो डाउन पावर विंडो, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो इस सेगमेंट को खुश कर देती हैं। और कीमत लगभग 13.5 लाख रुपए। इसमें ऑटोमेटिक नहीं आता, सिर्फ मैनुअल आता है। 3 पैडल से काम करेंगे पूरा। कैसा मजा देती है गाड़ी एक एक करके, वो सारी चीज़ें देखने वाला हूँ। और माइलेज भी देखूंगा कि कितना देती है, क्योंकि कंपनी ने कल ही बताया 19.4 का ARI टेस्टिंग आया। और भाई मैंने पहले इसे थोड़ा चलाया हुआ है, उस समय शहर की लिमिट्स में ही 14-15 ये दे रही थी। आज वही चेक कर लेंगे। नॉर्मली चलाऊंगा, यहाँ से नीमराना फोर्ट लगभग 90-100 किलोमीटर के करीब है एक साइड का। वापस भी आएंगे, 200 किलोमीटर बहुत होते हैं किसी गाड़ी को चेक करने के लिए। ड्राइव क्वालिटी कैसी, ओवरऑल हर एक चीज़ देखने वाला हूँ भाई। जल्दी से आ जाओ, देर हो रही है भाई, चलो चलते हैं। ओ भाई भाई आगे से ऐसे उठ के चल रही है ये, बवाल, जबरदस्त। ऐसे मजे तो ले लिए, थोड़ा सा अब इसको 0 भी कर लेता हूँ यहाँ से। रीसेट और बिल्कुल फिनिश। यहाँ पर डॉट डॉट है, ओके रिपोर्ट। तो भाई देखो, पहले इंप्रेशन जो है वो व्हील स्पिन वाले नहीं, नॉर्मली जो आम आदमी जिस तरह से चलाता है वो वाले मैं बताता हूँ। सबसे पहले जैसे ही आप क्लच दबाओगे, आपको बिल्कुल वही 1.3 वाला जो क्लच है वही फील होगा। तेज पुश बैक नहीं है, जो चीज़ अच्छी है मैनुअल में। सबसे बड़ी दिक्कत जो पुश बैक होता है ना, क्लच जो आपको पीछे से धक्का मारता है वापस ऊपर आने के लिए, वो पैर दुखाता है। यहाँ पर वो नहीं है, पूरी तरह से जिस तरह से आप अंदर दबाते हो उसी तरह से धीरे धीरे बाहर को आता है, प्रेशर एक्स्ट्रा नहीं लगाता। ये सबसे अच्छी चीज़ है। उसके साथ बैठते ही आपको जो अर्गोनॉमिकली आप बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए, कमांडिंग पोजीशन होनी चाहिए, वो बिल्कुल मिल रही है। आगे बोनेट देखो जरा, कितने ऊंचे ऊंचे आपको, मतलब यहाँ दोनों एंड जो स्कूप बना हुआ है ना बीच में, वो डाउन है। बाकी दोनों एंड्स जो कि ऊपर होने चाहिए, हेडलैम्प्स का एरिया वो बिल्कुल ऊपर उठा हुआ है, तो आपको और बड़ी गाड़ी वाला फील होता है। उसके साथ साथ अंदर, क्योंकि ये एक तरह से इसका टॉप मॉडल ही है, तब आपको सारी चीज़ें देखो कितने अलग अलग ट्रिम्स हैं। यहाँ पर ये अलग पैटर्न, उसके साथ यहाँ ये अलग टेक्सचर, यहाँ साटन सिल्वर फिनिश, फिर ये फैब्रिक आ जाता है, ठीक, ग्लॉसी ब्लैक के एलिमेंट्स से। यहाँ पर ऑटोमेटिक AC यूनिट मिल जाती है और साथ में वायरलेस चार्जर। मतलब जो फीचर चाहिए इस वाले सेगमेंट में वो मोस्टली आपको इसमें मिल जा रहे हैं। एलॉय वेलॉय सब कुछ है, तो कोई भी ऐसा नहीं होगा, मतलब कोई बंधेगा नहीं अपनी ज़रूरतों से कि यार मैं पैसे तो खर्च कर रहा हूँ, मेरे को लेना 1.0 ही है, लेकिन मुझे बांध दे रही है कंपनी, मेरे को वो फील नहीं मिल पा रहा टॉप मॉडल वाला। इसमें वो सब कुछ मिलेगा। प्राइमरी चीज़, इंजन अंदर कितना हल्ला मचा रहा है। चलो अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें जो मैंने ऑब्जर्व करी अभी। जैसे ही इंजन हम स्टार्ट करते हैं, मैंने लगा हैंड ब्रेक, मैंने चलो ये बंद कर लिया, ठीक है, बंद हो गया सब। अब एक बार इसकी वॉल्यूम को मैं कम कर देता हूँ, बिल्कुल 0, कोई आवाज़ नहीं है। क्लच दबाया, बटन दबाता हूँ, हल्की सी आवाज़ है इंजन की, बिल्कुल आनी है क्रैंक जब होगा। बट मेन चीज़ है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आपको तब तक नहीं आती जब तक आप AC ऑफ रखते हो। और भाई डुअल जोन मिल रहा है ये देखो, डुअल जोन है, जो कि अच्छी चीज़ है। जब मैं AC बंद कर देता हूँ बिल्कुल, ये लो AC बंद हो गया, ये वाइब्रेशन कम हो गई, आइडिम पे काफ़ी कम। लेकिन जैसे ही AC ऑन होता है तब वो कंप्रेसर के लोड की वजह से आपको वाइब्रेशन एविडेंट हो जाती है इसमें। ये आइडलिंग की बात हो रही है बस। लेकिन जब आप गियर लगाते हो और बढ़ा देते हो गाड़ी को, तब कोई इशू नहीं है। तब वो सारे जो भी अपना 3 सिलेंडर वाला टिपिकल जो बिहेवियर है वो बिल्कुल एंड हो जाता है, बिल्कुल फील नहीं होता। और उठती कैसे ये भी देख लो। आप कहोगे भाई एक्सेलरेट करना पड़ रहा है क्या, इतनी भारी गाड़ी है, 3 सिलेंडर है, छोटा इंजन है, यही बातें आती है ना। तो देखो मैं पैर हटा ले रहा हूँ और ऐसे उठा रहा हूँ, देखो पैर हटा हुआ है बिल्कुल, और गाड़ी उठ रही है यार। लो एंड टॉर्क बताया ही कंपनी ने इस तरह से है कि बढ़िया देगी। लो सेकंड गियर भी लगा लो, लो भाई, ये लो जी, मैं सेकंड गियर लगा लिया, अभी भी मैंने एक्सेलरेट नहीं किया हुआ, कोई इनपुट नहीं है। लो जी, अब तीसरा एक बार लगाओ, स्टॉल होगी क्या,
ए लो भाई, तीसरा गियर लग चुका है, स्टॉल नहीं हो रही है। ये चीज़ है जो कि बताई हुई है। जो इसका बिल्कुल स्टार्टिंग हो रहा है ना टॉर्क, वही काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। इनिशियल जिसे लो एंड टॉर्क कहते हैं, इनिशियल टॉर्क कहते हैं, वो डिलीवरी काफ़ी ऊपर है, जिसकी वजह से हो रहा है। और अगर मैं देखो अभी भी चौथे गियर पे चल रहा हूँ और कोई एक्सेलेरेटर इनपुट नहीं है, बिल्कुल अपने आप ही लो एंड टॉर्क जो है उसी पर ही चल रही है। देखो 25 मेंटेन कर रखी है इसने। अब मैं अगर इसे इनपुट दूँ तो क्या ये स्टॉल होगी? जैसा हम जनरली देखते हैं। चौथा गियर देखो, मैं एक्सेलेरेट कर रहा हूँ, नहीं भाई स्टॉल नहीं हुई, बिल्कुल गाड़ी ने उठना शुरू कर दिया है। ये देखो भाई, शहर के लिए, ट्रैफिक के लिए यही चाहिए। और ये भी हमें बताया, मैंने ये क्यों टेस्ट किया पता है? अभी हमको ये ब्रीफिंग में बताया कि आपको 20 से कम स्पीड में बार बार गियर चेंज नहीं करना। तीसरे गियर तक आप ट्रैफिक में मतलब सर्वाइव कर सकते हो। ये चीज़ अच्छी है ना। जनरली हमको क्या पहला गियर लगाना पड़ता, दूसरा नहीं, इसमें ऐसा नहीं करना। जब से लगातार ये रेड लाइट आ रही है, सिग्नल्स हैं, जो आपके साथ होगा वही मेरे साथ हो रहा है और उसी तरह से चला भी रहा हूँ। 11.4 अभी दे रहा है ये। और एक चीज़ इसमें है भाई, ये आपको ज़्यादा रैव करने के लिए नहीं कह रहा है इंजन। आप एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पर लगभग देखो 1600 आरपीएम 1800 आरपीएम पे आया और वहाँ उसने अपशिफ्ट करने के लिए बोल दिया है। बहुत जल्दी अपशिफ्ट करने के लिए कह दे रहा है, जिससे इंजन रिलैक्स रहे और माइलेज अच्छी है। ये देखो मैं चौथे पर हूँ, 55 पे आया था और उसने अपशिफ्ट करने को कह रखा है। ये देखो मैंने 500 लगा दिया और ये चीज़ सही है, आपको पावर फील हो जा रही है। यही तो चाहिए, पावर फील ही तो चाहिए और कंजप्शन कम से कम रहे, वो चीज़ आपको हो जा रही है। और गियर शिफ्ट इंडिकेटर बिल्कुल सही काम कर रहा है, जिस तरह से टॉर्क डिलीवरी हो रही है उसी के अकॉर्डिंग। भाई बाहर की आवाज़ें थोड़ी ज़्यादा मुझे कंपैरेटिवली सुनाई दे रही हैं, इंजन की नहीं आ रही। इंजन की तो ठीक है, नॉमिनल है, जैसी आनी चाहिए वैसी है। लेकिन जैसे बाहर कोई हॉर्न दे रहा है, बाहर अभी ट्रक था पीछे, वो जस्ट एक्सेलरेट कर रहा था, उसी की आवाज़ मुझे बिल्कुल अंदर आ रही है। तो ये थोड़ा सा एनवीएच लेवल कंपैरेटिवली है ना बाकियों के, वो थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है। बट जो इंजन का फील आता है वो पूरा मिल रहा है मुझे, वो चीज़ सही है। भाई लिटरली अभी टाइम देखो 7:54, मतलब 8 भी नहीं बजे हैं सुबह के। और फील ये हो रहा है इस धूप को और चमक को देख के कि भाई मैं 11:30-12 बजे करीब चल रहा हूँ। ये फीलिंग हो रही है, गर्मी बिल्कुल आज अंधी होने वाली है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से चमक है, उसमें भी जो मुझे विजिबिलिटी मिल रही है, ओरिएंटेशन ड्राइवर की तरफ है, सबसे अच्छी चीज़ ये है। और बिल्कुल रीच में, ये देखो यहाँ ऊपर भी बटन्स हैं, मुझे उसके लिए आगे नहीं जाना पड़ रहा। मैं बिल्कुल ऐसे ही हाथ नॉर्मली सीधा कर रहा हूँ और मेरे को ऊपर जो बटन्स दिए हुए हैं, फिजिकल बटन्स, वॉल्यूम कम ज़्यादा है ना, उस तक रीच करने में बहुत ईजी रह रहा है। मेरी साइड टिल्टेड है, जिसकी वजह से पूरी विजिबिलिटी मिल रही है, कुछ भी इसमें ग्लेयर नहीं आ रहा इसमें। और जितना भी कंट्रास्ट है स्क्रीन का वो बहुत सही है। देखो ब्लैक, एक्चुअल ब्लैक लग रहा है। यहाँ पर बेजल है और यहाँ पर ब्लैक है स्क्रीन का, आपको डिफरेंस पता नहीं चल रहा। ये चीज़ होनी चाहिए, डेफिनेशन अच्छी होनी चाहिए स्क्रीन की, वो इसमें है। वैसे यार अपीयरेंस बहुत ज़बरदस्त है गाड़ी की, सच में। ये चीज़ आप दिल से बोलना, भले ही आप रेनो के या डस्टर के फ़ैन हो या नहीं, कोई बात नहीं, बट चाहे आगे से मतलब इसे आते हुए देखें या जाते हुए देखें, ये एक्चुअल में बहुत बढ़िया रोड प्रेजेंस दे रही है। और ये पहले भी था, ये आज भी। इतने डिज़ाइन का जो कंपटीशन हुआ पड़ा है ना इस सेगमेंट में, इतनी भीड़ है, उसमें भी स्टैंड आउट कर रही है अपीयरेंस की वजह से स्पेशली। भाई अब देखो हाईवे आ गया। हाईवे आते ही जैसे स्पीड बढ़ी है ना, तो बहुत ज़्यादा अंदर आवाज़ सी आने लगी मुझे, रोड की, टायर की नॉइज़ बहुत आने लगी। और ये चीज़ कब आती है? अब भाई इतना एक्सपीरियंस हो ही चुका है कि तुरंत मेरा दिमाग गया, मैंने कहा भाई इसमें एक बार TPMS तो चेक करूं। और जैसे ही मैंने हवा का प्रेशर चेक किया, अब देखो ज़रा कितना हुआ पड़ा है, 41, 41, 40, 39, मतलब आप समझ रहे हो, 32, 33 रखो, भले ही कंपनी 34 भी कह रही है, आप 32 to 33 रखो, हर 15 दिन में चेक करो, बहुत बढ़िया लाइफ रहती है। मैं खुद पर्सनली अपनी गाड़ी के लिए बताता हूँ भाई, आपको कुशन भी अच्छा मिलेगा, रोड नॉइज़ भी बहुत कम हो जाएगी, टायर की लाइफ भी अच्छी रहेगी। और यहाँ पर तो 41 हो रखी है और भाई ये गाड़ी पकड़ा दी हमें। चलो कोई नहीं, अभी ऐसा करूँगा, अभी तो हाईवे देखो बिल्कुल जगह नहीं है साइड में, साइड लगा के इसकी हवा जो है खुद कम करूँगा, तब देखें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ जाता है सिर्फ इसी चीज़ से। अभी अंदर एक्सपीरियंस ऐसा मुझे लग रहा है कि यार आवाज़ कितनी आ रही है, आपको भी शायद। देखो मैं शांत रहता हूँ, करके बहुत आवाज़ आ रही है ना, वाइब्रेशन जैसी फील हो रही है इसमें, पूरी रोड का पूरा फीडबैक अंदर को आ रहा है। चलो यहाँ लगाते हैं यार एक बार, और इसकी
कम करते हैं हवा थोड़ी, पहले कुछ जुगाड़ भी देखना पड़ेगा जिससे कम हो ये। भाई अब जरा साइड लगाइए गाड़ी और देखो 42 हो गया। अब भाई अभी तो गर्मी उतनी हुई नहीं है, गाड़ी इतनी तेज चलाई नहीं, अभी 80-85 तक ही गई है, 42-41 हो चुका है। देखो अब जरा हवा कम करते हैं और इसमें भी गाड़ी स्टार्ट ही रख रहा हूँ भाई, नहीं तो गर्म हो जाएगी। जो तेल लगेगा कोई बात नहीं यार, माइलेज ड्रॉप होगा कोई बात नहीं। एक बार आ जाओ बाहर, देखो काम आ रही है। फिजिकल की निकाल ली थी मैंने, जो रिमोट था उसमें से। जो आइडलिंग पे वाइब्रेशन है ना, वो ये देखो यहाँ फील हो रही है, ये दिख रहा है आपको हिलता हुआ हल्का हल्का, ये आइडलिंग वाइब्रेशन है जो कि 1.0 में है और ये एसी चल के ही आती है। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि हल्का सा टायर यहाँ से दबा हुआ होता है तो भाई हवा कम है, नहीं भाई, पैच पूरा मिलना चाहिए, कॉन्टैक्ट पैच पूरा होना चाहिए। लोग पूरा टाइट टायर समझते हैं, बिल्कुल दबा नहीं हो तो सही है, नहीं नहीं नहीं, वो सही नहीं है भाई। अब देखो ये आ गया 37, 36, 37, 35, मतलब थोड़ी और कम करनी पड़ी भाई, बतेरी हवा तेज हो रही थी, ज्यादा थी। इसको लगा लेते हैं यहाँ और वी आर गुड टू गो। चलो भाई, और अब देखना, अब आप क्या दिखाऊं यार आपको, मैं खुद ही फील करूंगा, बहुत डिफरेंस आएगा यार। जब चीज जैसे मैं चला चुका हूँ इसको, वो नहीं फील हो रही थी, तभी तो मुझे एकदम से एहसास हुआ, मैंने कहा नहीं यार गड़बड़ है। देखो अब कितना रबरी फील आ चुका है अंदर, बताओ यार। इतना हल्ला हो रहा था यार हाईवे पर, मतलब ऐसे टारमैक पे आई, अभी 80-85-90 पर ही चली थी गाड़ी उसी में। कितनी ज्यादा रबरी फील आ गई है यार, अब बहुत सही, अब पता लग रही है ना। और भाई केवल हवा ज्यादा होने से आप ये मत सोचो बस हवा ही तो ज्यादा है, प्रेशर ही तो ज्यादा है, इतने इफेक्ट पड़ते हैं। ओवरऑल सस्पेंशन आपका गड़बड़ होता है, टायर आपका गलत घिसता है, ज्यादा घिसता है बहुत, ठीक है। उसके साथ साथ आपको रोड नॉइज अंदर आती है, बहुत ही सारी दिक्कतें हैं और एवरेज नहीं मिलता उसकी वजह से भी। हार्ड टायर हो रहे होते हैं जब, आपकी ब्रेकिंग सही नहीं होती, कितनी चीजें गिनाऊं मैं सिर्फ एयर प्रेशर की वजह से। चलो अब बिल्कुल सही सेट हो गया मामला, अब बढ़ाते हैं आगे। और इतनी देर गाड़ी खड़ी रही है यार, उसकी वजह से मुझे लग रहा है माइलेज भी ड्रॉप हुआ होगा, मतलब खड़ी खड़ी थी ना, देखो देखो 13.1 आ गया, कहाँ ये 14.9 के अराउंड था। चलो कोई बात नहीं, दोबारा मैनेज हो जाएगा। अब आ गए अपने 5, अब तक तो छठा गियर लगाया ही नहीं है यार मैंने, अब मांगा छठा और लग चुका है। लो जी, भाई देखो मैं छठे गियर पे हूँ, मुझे मतलब मैं 70-71 पे आ जा रहा हूँ, मुझे 5वां गियर नहीं लगाना पड़ रहा, जो जनरली मैं दूसरी गाड़ियों में एक्सपीरियंस करता हूँ। यहाँ पर वहीं से मैं उठा ले रहा हूँ और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, हम इरिटेट हो जाते हैं ना फिर हम डाउन शिफ्ट कर लेते हैं, इसमें ऐसा नहीं हो रहा। इसमें तो सीधा जब तक वो कह नहीं रहा तब तक मुझे करना ही नहीं है। लो भाई चौथे पर ही लगाता हूँ, मतलब आपकी उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है ये इंजन। जहाँ पर आपको पिकअप चाहिए, आप प्लान कर रहे हो, हम प्लान ही तो करते हैं ना, एंटिसिपेट करते हैं, तुरंत हो जा रहा है। और सस्पेंशन और जो ड्राइव क्वालिटी हो वही देखो, कितना इजीली हम लेन चेंज कर सकते हैं कितनी भी स्पीड पर, हैंडलिंग ये होती है जबरदस्त। भाई मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, वो है इसका सिटिंग पोस्चर। मेरी मोस्टली गाड़ी में आप देखते हो यहाँ पर नेक रेस्ट, नेक पिलो लगा के रहता हूँ मैं, क्योंकि आजकल की गाड़ियों में ना भाई जो हेड रेस्ट है वो जाने किस लिए है, वो सिर्फ आपको इंजरी से, विप्लैश इंजरी से बचाने के लिए है बस, वो आपको कंफर्ट देने के लिए नहीं बने होते। बट कुछ कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जैसे कि ये, इसमें मैं देखो बैठा हूँ, मुझे नेक पिलो की जरूरत ही नहीं पड़ रही है बिल्कुल, क्योंकि सही एंगल पे ये हेड रेस्ट जो है वो आगे की तरफ आया हुआ है, जो कि होना चाहिए। देखो रिलैक्स पोजीशन है बिल्कुल। पर्सनली भाई स्टीयरिंग मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब बिल्कुल सीधा नाक की सीध में, और जितना हार्डनेस चाहिए उतना, फीडबैक जितना चाहिए, मतलब मुझे हल्का सा लेना है तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं कि बहुत पावर लगानी पड़ रही है, और ऐसा भी नहीं कि हाथ के वजन से ही इधर उधर खिसक जा रहा है। बिल्कुल देखो रिलैक्स होकर, बहुत छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जो आपको लंबी ड्राइव तक सपोर्ट करते हैं कि आपको गाड़ी मज़ा दे रही है। आप कहते हो ना भाई 600 किलोमीटर चल लिया, 900 किलोमीटर चल लिया, पता भी नहीं चला, ये जो वर्ड होता है पता भी नहीं चला, इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है जो मिल के ओवरऑल एक्सपीरियंस को, ओवरऑल ड्राइव को बढ़िया बनाती हैं। उनमें से कुछ ये भी हैं, आपकी NVH लेवल हो गए, है ना, गाड़ी के अंदर पैरों पर और स्टीयरिंग व्हील पर, गियर नॉब पर हार्शनेस हो गई, वाइब्रेशंस हो गई, बाहर की आवाज़ें हो गई, और उसके साथ आप प्लान नहीं कर पा रहे हो जो ओवरटेक है, गाड़ी का पिकअप, वो सब चीज़ें हो गई। ये सब कुल मिला के आपको मतलब फटीग फील करा दी थी, आप थकते हो, आप झक जाते हो बिल्कुल ड्राइव से। लेकिन जब ये सारी चीज़ें टॉप नॉच हो तब आप कहते हो भाई मज़ा आ रहा है,
हर मोमेंट पे आपको ये लगेगा जितने किलोमीटर चलाओ आप कहोगे मज़ा आ रहा है। वही मज़ा मुझे यहाँ मिल रहा है। मोस्टली जब मैंने पहले भी ये चलाई थी तो लगभग मेरे को 14.8 14.9 मिला था। यहाँ पर भी मेरे को वही ऑलमोस्ट दिख रहा है। हाँ, इसको मैं हाइपर माइलिंग की तरह अगर मैं चलाऊँगा तो ये मेरे को बिल्कुल क्रॉस करके देगा 15 16 17, लेकिन इन जनरल जैसे मैं चलाता हूँ मैं वैसे ही चला रहा हूँ। मुझे मतलब नहीं है कितना दिखाएगा, मुझे तो बस आपको दिखाना है कि आम तरह से जब चलाते हैं तो कितना दिखाएगा। अभी 14.5 पर है ये। भाई एक चीज़ जब 1.3 वाली ड्राइव हुई थी तब भी नोटिस करी थी और अभी भी नोटिस कर रहा हूँ कि जो इसकी रेंज है ना, ये भाई जो इसका फ्यूल गेज है और जो रेंज दिखा रहा होता है, जैसे अभी 360 किलोमीटर दिखा रहा है भाई, ये ज़्यादा चेंज ही नहीं होती है। उस समय भी लगभग 130-140 किलोमीटर, आप पहले वीडियो पड़ा हुआ आप उसमें देख सकते हो। चलाने के बाद मैंने ये बात बोली थी, मैंने कहा यार ये रेंज क्यों नहीं कम हो रही है। और अभी भी इस वीडियो को भी आप रिवाइंड करके देख सकते हो, जब स्टार्ट हुआ था तब यहाँ पर ये 360 दिखा रहा था और अब मैं कितना चल लिया हूँ, 40 किलोमीटर चल गया हूँ। ये कुछ भी कम नहीं हुआ है। मतलब या तो अगर मैं अच्छे से चला रहा हूँ तो भाई 370 हो जाए, नहीं तो 350 हो जाए, ये नहीं हो रहा है कम। और ये किस टाइम पे कम होगा बस वो चीज़ देखनी है, क्योंकि उस समय तो 120 किलोमीटर चला के भी ये कम नहीं हुआ था। गियर जो है सबसे अच्छी चीज़ है, रीच में है और बिल्कुल एक बार में, इतनी देर में कितने गियर चेंज हुए हैं, एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया जब मुझे दोबारा से क्लच दबाना पड़ा हो या फिर कहीं भी हल्का सा अटका ही हो। ऐसा भी हो जाता है ना कि कभी कभी कोई जगह सही से एंगेज नहीं हो पाता, टाइट जाता है। नहीं भाई, हर बार बिल्कुल सटासट एक ही बार में। गियर बॉक्स बहुत ही रेस्पॉन्सिव है, बिल्कुल सही जगह फिट हो रहा है, देखो बिल्कुल परफेक्ट। मुझे बहुत बढ़िया फीचर इसमें ये लगा है भाई, ORVMs में आपको ब्लाइंड स्पॉट को मिनिमाइज करने के लिए जो बिल्कुल ये बाहर वाला एज है ना, इतना ज्यादा कर्वी दे रखा है वो कि बहुत बाहर का एरिया उसे कवर कर लेता है। ये देख रहे हो यहाँ पर मुड़ती हुई दिख रही है, ये देखो यहाँ पर, ये इसीलिए क्योंकि कर्व दे रखा है इसमें। और ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, कोई भी बाइक वगैरह निकल जा रही है तब भी वो वहां पर दिख रही है, नहीं तो अलग से वो गोल गोल लगाने पड़ते हैं ना, उसका काम खत्म। ये चीज बहुत बढ़िया दी है। देखो भाई क्लोजली देखोगे ना अब तो ये वाला जो ये पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, ये पहले फुल था, अब ये थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन जो रेंज है वो अभी भी 360 ही दिखा रहा है। और अब चल कितना लिए हैं, चलिए 71 किलोमीटर। अब देखो कब तक कम होता है ये। फिलहाल मज़ा पूरा आ रहा है, ज़बरदस्त से नज़ारे हैं। कहाँ के पुराना वाला हाईवे, नज़ारे क्या भाई, पंप ही पंप दिख रहे हैं, सिवाय पेट्रोल पंप के और ट्रक्स के इस रूट पे कुछ है ही नहीं। ये अपना जयपुर वाला रूट है जो पुराना वाला चलता था वही। लगभग 100 की स्पीड ये 1800 RPM पर ले रही है, जो कि बहुत सही है। 1.0 इंजन है यार, 3 सिलेंडर इंजन है। देखो 100 की स्पीड 1800 और 120 की स्पीड लगभग हमारी 2000 से 2100 RPM, जो कि बहुत बढ़िया। यही चीज़ चाहिए होती है माइलेज के लिए। देख रहे हो भाई 119 120 2000 RPM, भाई क्या बात है। ये होना चाहिए यार, ये ही होना चाहिए। और ये चीज हम एक्सपेक्ट करते हैं 4 सिलेंडर इंजन से या बड़े डिस्प्लेसमेंट से। यहाँ पर ये 1.0, लिटरली किसी को मत बताओ, आप इस गाड़ी में बिठा दो, कहो फील कर भाई इंजन, और वो कह नहीं पाएगा। और जब आप उसे लास्ट में बताओगे ना कि भाई ये 1000 सीसी था 1000 में 999 प्रिसाइजली सीसी था, तब वो लिटरली बहुत अमेज्ड हो जाएगा कि भाई वाकई में बजट कम है और आप चाहते हो कि भाई मज़ा भी आए चलाने में, जो डस्टर का ऑरा है एक वो मिलता रहे, तो वो बिल्कुल इसी में ही मिलता है। बाकी एक ऑरा ये भी है भाई, HR भाई, ये उड़ती है, ये चलती नहीं है। इन्हें मतलब नहीं है भाई, स्कूटी की तरह जैसे वो टिर्री घुमाते हैं ना, वह टिर्री की तरह चलाते हैं ना, बस जरा सी जगह चाहिए अपने आगे एंटर करने के लिए। आज के टाइम पे हमारी गाड़ियों पे HSR ना लगी है तो चालान कट जाता है, और ये इतना आम साइट है। देख रहे हो इस वाली प्लेट पे भी लास्ट डिजिट पे ग्रीस लगी है, इधर वाली पे भी, और गलती से लग गई होगी भाई। शरीफ बंदा है चलाने वाला यार, ऐसे थोड़ी जानबूझ के थोड़ी लगेगी। ये देखो जरा, दोनों लास्ट डिजिट पे लगी हुई है, और ये इनका रोज का काम है। और ये तरीके बताए जाते हैं भाई, ये बताए जाते हैं तरीके कि ऐसे करो, सारी सेटिंग रहती है। हम ही लोग हैं भाई जो पिस रहे हैं, बाकी दुनिया तो मजे ले रही है। देखो जरा भाई, अगले ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है कि कुछ दिख भी जाए, कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल अंदाजा भी नहीं लग रहा। तो भाई आ चुके हैं नीमराना फोर्ट पैलेस। वो देखो सामने बोर्ड लगा हुआ है, और अपनी गाड़ी भाई बिल्कुल कितनी चल गई है, 94 किलोमीटर। और यहाँ देखो अब जाके 350 हुआ है, ये रेंज 10 की अप डाउन हुई है। ये हाफ पे आ गए हैं, अब 350 किलोमीटर आए हैं। ठीक है जी। और बाकी ये चढ़ाई का एरिया था, बिल्कुल इंजन ने कुछ नहीं बताया कि मैं 1.0 हूँ या क्या हूँ।
जैसा नॉर्मल कार में फील होता है वैसे ही हुआ, और 15.1 का यहाँ तक हमें माइलेज दिखा, ये देखो। तो इतना ही रहना है, मतलब हाइपर माइलिंग में बिल्कुल ज़्यादा दे सकती है, मैं बिल्कुल इस चीज़ को चैलेंज नहीं करूँगा भाई इससे ज़्यादा नहीं देगी, लेकिन एक नॉर्मल बंदे की तरह जब आप चलाओगे इसे तो इसी तरह से ये एवरेज देने वाली है। तो चलो जी वापस चल दिया गुड़गांव की तरफ अपने नीमराना फोर्ट से। 1 घंटा 43 मतलब पौने 2 घंटे लगने हैं, 82 किलोमीटर की अपना डिस्टेंस है। अब एक चीज़ मुझे जो नोटिस हुई है वो आप देखो जरा, अपने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दिखती है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये सबसे पहला टर्न बाय टर्न नेविगेशन, उसके बाद इकोनॉमी मॉनिटर, ठीक है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सको एवरेज। उसके बाद आ गया TPMS, ठीक है, साथ में आया ये डिस्टेंस ऊपर दिख रहा है 534, यह है टोटल ओडो, कितना गाड़ी टोटल ओवरऑल चली हुई है। उसके बाद नीचे देख रहे हो ये आ रहा है 107.5, ये है ट्रिप। अब यहाँ पर ना ट्रिप A लिखा है ना ट्रिप B लिखा है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही ट्रिप दिख रही है मुझे। बस मैं इसको दबा के रखूँगा तो यही रीसेट हो जाएगी। बस मैं उनमें से हूँ, मैं ट्रिप से खेलता हूँ भाई, ट्रिप A ट्रिप B। जब भी मैं टैंक फुल कराता हूँ, मेरी तरह और भी बहुत होंगे, और हो सकता है कई लोग ऐसे हों जो नहीं भी करते हैं। मैंने देखा है लोग की 9-9 हज़ार ट्रिप A पड़ी होगी, वो नहीं करते रीसेट, लेकिन मैं करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को वो नहीं दिख रहा, वो चीज़ होनी चाहिए थी। बाकी उसके बाद कंजप्शन आ गया, ये 14.3 इस समय दिख रहा है, तो इस तरह से है। लेकिन दोबारा से बता रहा हूँ 2 ट्रिप एटलीस्ट होनी चाहिए किसी भी व्हीकल में भाई। ऑल्टो में आती है यार, इसमें होना चाहिए था भाई। एक बार 3rd गियर पे देखो कहाँ तक जाती है गाड़ी। भाई 106 108 भाई 106 108 था, मतलब 6000 RPM तक गई है। अपने आप में पावर दिखाता है यार कि है। हाँ आप कंपेयर उससे करोगे कि 1.3 वाले से, वो तो भाई 130-32 तक जाता है, नहीं वो गलत है, बट इसकी अपनी एग्जिस्टेंस है। देखो जरा तीसरे गियर पे कहाँ तक जा रही है, और वही तीसरे गियर पे आप 20 की स्पीड पे लाओ और वहाँ से आप उठा सकते हो। ये चीज़ें तभी कंपनी ने बोला है कि ट्रैफिक में आप 3rd गियर पे ईजीली मनूवर कर सकते हो पूरे के पूरे, मतलब जितना भी पैच है आपका, क्योंकि नीचे से भी उठ जा रही है और बाकी टॉप तक बहुत लंबा जा रहा है। तो भाई लोग 12:50 हो चुके हैं और ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखने लगी है, गुड़गांव में एंटर हो चुके हैं अपने, सिर्फ 7 किलोमीटर रह गई अपनी डेस्टिनेशन। तो अब मैंने कहा मोस्टली चीज़ें बता ही दी हैं, अब एक बार जरा जो क्लोजिंग रिमार्क है वो डाल देता हूँ कि इतनी जितनी चलाई है, अब कितनी चलाई है वो बता देता हूँ आपको। 181 किलोमीटर। अब इन 181 किलोमीटर में ये 1.0 इंजन के साथ डस्टर ने क्या समा बनाया है पूरा का पूरा। देखो सबसे पहली चीज़, अच्छी चीज़ क्या लगी है इसमें कि आपको 1.0 के साथ जो टेक्नो वेरिएंट है, ये टॉप मॉडल है, इसमें वो सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जा रही हैं सिर्फ 12,49,000 में। बुरी चीज़ ये लगी कि इसमें भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन दे देते यार। एक CVT भाई काइगर में देते तो हैं CVT के साथ 1.0, इसमें भी डाल देना चाहिए था। अब उसके साथ साथ आ जाते हैं ड्राइव क्वालिटी। ड्राइव क्वालिटी सही है। बुरी चीज़ ड्राइव क्वालिटी में ये लगी, मतलब अच्छी राइड होती है बट जो वाइब्रेशंस है रोड की, फीडबैक है रोड का, वो आपको अंदर सुनाई देता है, फील होता है ना, पूरी तरह से आप ऐसा लगता है आप रोड से कनेक्टेड हो। आप ऐसा नहीं लगता कि भाई प्रीमियम किसी कैबिन में बैठे हुए हो। आपको नीचे फ्लोर से फील होगा, इस पे स्टीयरिंग व्हील पे अपने जो जितने भी पैडल्स हैं उन पे वो सारा फीडबैक आएगा, रोड का पूरा इनपुट अंदर को आता है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीज़ ऐसी होती है जो आपको फटीग फील करवाती है। पावर की बात करें, पावर अच्छी है, लो एंड टॉर्क अच्छा है, जो कि उम्मीद कम होती है 1.0 इंजन से, और जैसी पावर बताई गई है 99 bhp, लेकिन जो 166 Nm का टॉर्क है वो आपको डिलीवरी अच्छी दे देता है। माइलेज की बात करें तो माइलेज अपना इतनी पूरी ड्राइव में मैंने हल्के नहीं चलाई भाई, 90 95 100 105 110 इसी बीच में चलाई है, पूरा का पूरा रोड ट्रैफिक वाला ही था। ठीक है, तो 14.9 रिटर्न कर रही है ये, और इतना ही देगी। चलाने को आप बहुत धीरे करके भाई कैसे भी चला लो हाइपर माइलिंग के लिए, लेकिन अभी तो 2 ही लोग थे, इसमें अगर फैमिली बैठेगी तो उसके अकॉर्डिंग 14.5 से 15 के बीच में ही आप इससे एक्सपेक्ट हो, जो कि कहीं ना कहीं सही है। आपको जब पावर चाहिए वो मिल जाती है। 6 गियर हैं जो कि अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि भाई एंड पे जाके आपको लगभग 2000 RPM पे इस 6 गियर की वजह से ही आप 120 की स्पीड पर क्रूज कर लेते हो इस छोटे इंजन के साथ भी। आपका बजट अगर कम है, रनिंग कम है, आप ठीक है थोड़े पैसे बचा लेना चाहते हो तो बिल्कुल आप बचाओ, लेकिन अगर आप 12,49,000 तक जा रहे हो, आपकी इच्छा है, तो आप इसी में मैनुअल ही ले रहे हो अगर, तो आप इसी में 1,20,000 आपको डालने हैं, तो 1.3 वाला आ जाएगा। तो आप वो कहीं ना, क्योंकि माइलेज उसमें भी ऐसे ही मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये 1.0 तो माइलेज इसमें ज़्यादा आपको मिल रहा है, नहीं, ये लगभग उतना ही दे रहा है जितना वो दे रहा है। आपको चलाने में मज़ा देगा, सिर्फ 1,20 की बात है, 1,20,000 की।
वो आपकी इच्छा है। अगर आप इसी में काम चलाना चाहते हो, आप उतने पैसे नहीं खर्च करना चाहते, तो बिल्कुल आप इसकी तरफ जा सकते हो। कोई ऐसा शिकायतें नहीं है, फील आपको अच्छा होता है। 2200 आरपीएम के बाद अंदर आवाज़ आनी शुरू होती है इंजन की, उससे पहले सिर्फ रोड नॉइज़ वगैरह ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा है, स्टीयरिंग बढ़िया दब के चलता है गाड़ी की तरह ही। विजिबिलिटी अच्छी है, सनरूफ वगैरह आपको जो शौक पूरे करने वाली चीज़ें वो सारी इसमें मिल ही रही हैं। बाकी डिस्प्ले अच्छा है, कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत नहीं आई। एसी बढ़िया काम कर रहा है। मोस्टली छोटे इंजन्स में ये चीज़ देखी जाती है कि भाई आइडलिंग पर वाइब्रेशंस को या लो एंड टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए जो अपना एसी है उसको बहुत ज़्यादा मिनिमाइज, उसकी कैपेसिटी को बहुत सिकोड़ दिया जाता है ना। वो बहुत ऐसा फील होता है कि भाई एसी रो रहा है बेचारा, उसे चाहिए ताकत। लेकिन यहाँ पर सरप्राइजिंगली ऐसा बिल्कुल नहीं था। ऊपर मैंने जो अपना ब्लाइंड है देखो उसे हटा रखा है, ग्लास से भी गर्मी आ रही है और टेम्परेचर देखो बाहर 44 हो रहा है, मतलब पीक गर्मी है ये। उसमें भी मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं भाई खोल के ही आ रहा हूँ उसे, मोस्ट टाइम ये खुला ही रहा है और एसी अच्छा काम कर दे रहा है। 4 नंबर पे चल रहा है, इसके बाद भी अंदर हल्ला नहीं है, जैसे ब्लोअर की आवाज़ आने लगती है ना, वो चीज़ नहीं है। बाकी ओके रिपोर्ट, गियर वगैरह गियर सब बढ़िया, गियर में कोई शिकायत नहीं आई मुझे। सीट कंफर्ट अच्छा है, विजिबिलिटी अच्छी है। ORVM जो कॉर्नर्स पे बिल्कुल कर्व दे रखा है वो ब्लाइंड स्पॉट को बहुत कवर करते हैं, वो भी बढ़िया है। आगे आप देखो बोनट बिल्कुल ऊपर की तरफ उठा हुआ दोनों एंड से, वो बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी उसके अलावा अगर पर्टिकुलर इंजन की बात की जाए तो अगर आप 1.20 लगा सकते हो, है ना, अगर टेक्नो की तरफ ही जा रहे हो, मैं तब कह रहा हूँ सिर्फ, तब आप बिल्कुल 1.20 लगा देना, मैनुअल ही ले लेना, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपका मूड है आप ऑथेंटिक बेस मॉडल या एवोल्यूशन उसकी तरफ जाना है तो बिल्कुल बेझिझक चले जाओ, क्योंकि आपके बतेरे पैसे बच जाएंगे। आपको ज़रूरी नहीं है 1.3 वाली मजबूरी में आप रहो, आप बिल्कुल ये ले सकते हो। 15 तक की माइलेज एक्सपेक्ट करके चलाओ, पावर सफिशिएंट मिलेगी, कोई ऐसा आपको फील नहीं होगा कि आप अंडर पावर कोई गाड़ी को चला रहे हो। बड़ी गाड़ी होते हुए भी सेफ भी है, हर एक चीज़ से, हर एस्पेक्ट से आपको हैप्पी रखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भाई 1.0 के लिए ये था मेरा वर्डिक्ट। बाकी आप लोग जाओ शोरूम्स में भी, स्पेशली डेडिकेटेड 1.0 के लिए भी आ चुके हैं डेमोज। आप ये वीडियो देखने के बाद पर्सनल एक जाके वहाँ विजिट करो, ये नहीं है डायरेक्टली वहाँ अवेलेबल नहीं है तो आप बुक कर दो। आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि आपको एक बार चलाने का मौका दें, इसे एक बार चला के देखो, जो चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ वही फील होंगी। बस सबसे बड़ा मेरे को ड्रॉबैक जो है वो वाइब्रेशन एसी के साथ जो, और साथ में जो रोड की नॉइज़ है ना, अंदर फीडबैक जो आता है पूरा, वो चीज़ वो थोड़ा सा फटीक फील कराती है। बाकी सब कुछ 15 का एवरेज इस सेगमेंट के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पावर आपको मिल ही रही है। ठीक है, चलो करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो कैसा लगा और बाकी सब कुछ कैसा लगा ये सब कुछ बता देना, अपने ओपिनियन बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर दो। बाकी गाड़ी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, ड्राइव अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर लेना संस्कार चैनल को। जय हिंद।